आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ डीपीसी के ऊपर नौकरी के नाम पर 30,000 रुपयों की ठगी करने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी देने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें से 30,000 रुपए डीपीसी के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन अब तक ना तो पैसे दे रहे हैं और ना ही नौकरी, जिसकी लिखित शिकायत हलफनामे के साथ फरियादी के द्वारा आज कलेक्टर से की गई है। जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा ने बताया है कि वह स्कूल का संचालक है, जिसके द्वारा डीपीसी को एक कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि अपने स्कूल में बुलाया गया, तभी उनकी पहचान डीपीसी से हुई। आरोप है कि नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें कई बार मोबाइल फोन से बातचीत भी हुई, जिसका ऑडियो फरियादी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ सौंपा गया है। फरियादी ने बताया कि 30,000 रुपए पूर्व में दिए जा चुके हैं और नौकरी के बाद 20,000 देने की बात तय हुई थी, लेकिन अब तक ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही पैसा। फिलहाल आज पीड़ित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है और डीपीसी पर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाया है। आपने आज कलेक्ट्रेट में शिकायत की है कि नौकरी के नाम पे आपसे पैसे लिए गए अधिकारी के द्वारा, और उसकी ऑडियो भी आपके पास है, तो मामला क्या है? मामला ऐसा है सर कि यहाँ के जो डीपीसी हैं माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में, और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए, और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति को नौकरी की ललायत रहती है, तो मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया, और 20,000 रुपए शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आपको मैं पैसा दूंगा। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रह गए। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, उसका कोई वो नहीं किया, और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए भी हैं। अब जब ये जो आपका लेन देन हुआ, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फोन? नहीं, मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा, और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, तो वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाए। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ, और नोट शीट मुझे दिखाए भी, उसमें माननीय CO साहब ने चर्चा लिख दिया है। उससे बताया कि आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आप लेन देन की बात हुई उनसे? इस आइडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जाकर के आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फोन किया तो एक बार फोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी? और वो कलेक्ट्रेट में डीपीसी कार्यालय। कलेक्ट्रेट डीपीसी कार्यालय जी। तो कलेक्टर में आपने शिकायत की तो क्या अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ। अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुंची है, शिकायत की नहीं पहुंची है, अभी जानकारी मुझे। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहावल, थाना पनवार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये त्योंथर विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए है।